बीमारी एक ही है। ये प्रकृति के जो नियम बताए उसके अनुसार ना रहने से प्रकृति के शरीर के अंदर जो है वो ठीक से काम नहीं करती है, और शरीर से ठीक से काम नहीं करने से सारी क्रिया गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जब एलिमिनेशन यानी गंदगी निकलने का जो काम है, वो यूरिन, स्टूल, पसीना, सांस से मेन गंदगी जो है निकलने का काम है, ये जब रुक जाता है तो शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता है और पॉइजन बॉडी में जमा हो जाता है। बॉडी एक छोटा सा कांटा भी नहीं रख पाती है। जब बहुत ज्यादा गंदगी निकाल हो जाती है तो शरीर हमारी भलाई के लिए, जीवन रक्षा के लिए और मृत्यु से बचाने के लिए ये शरीर जो है, हमारे शरीर में से सारी गंदगी, जो भी रास्ता खुला है, रास्ता जो है नाक हो सकता है, कान हो सकता है, मुंह हो सकता है, जहां से भी वो टॉक्सिन्स को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, वो एक्यूट डिजीज का निर्माण करता है। एक्यूट डिजीज यानी अचानक जो है आपको सर्दी जुकाम जैसे कोरोना में हो जाता है, सर्दी जुकाम खांसी, जहां से भी गंदगी निकलने का, देखिए हमेशा कोई ना कोई म्यूकस निकल रहा होगा, पस निकल रहा होगा, बदबूदार जो है लूज मोशन हो जाएंगे, बदबूदार उल्टी होगी। इट शोज कि कहीं ना कहीं गंदगी जमा थी, वो नहीं निकल पाई, तो शरीर जो है शुद्ध रहना चाहता है, गंदगी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से निकाल करके मुक्ति पाने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमें शरीर का सहकार करना है। जब भी एक्यूट डिजीज हो जाए, बुखार आ जाएगा। बुखार क्या है? जब शरीर हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति लड़ती है तो हीट पैदा होती है। हमेशा हम बुखार को दवाई से दबा देते हैं तो वो बुखार तो ठीक हो जाता है, लेकिन हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है समाप्त हो जाती है, कमजोर हो जाती है, टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए एक्यूट डिजीज में हमें उपवास करना चाहिए, भगवान का बनाया भोजन लेना चाहिए, नींबू शहद का पानी लेना चाहिए, और तरह तरह का जो भी हमारा उपवास करने का तरीका मैंने बताया था, वो शरीर में हमें लेकर के रहना चाहिए। और प्रकृति ने हमारे वाइटलिटी को रेस्ट देना चाहिए और शरीर को शोधन कर लेना चाहिए। हमारा कुंजल, जल नेति, एनिमा, हमारे जो पंचकर्म आयुर्वेद में है, योग में षटकर्म है, प्राकृतिक चिकित्सा में भी उसी तरीके से गंदगी निकलने के लिए पूरा, जैसे हम घर में झाड़ू रखते हैं, हम घर में पोछा रखते हैं, ब्रश रखते हैं बाथरूम साफ करने के लिए, उसी तरीके से हमारे घर में जल नेति का लोटा जरूर होना चाहिए, कुंजल करना जरूर आना चाहिए, एनिमा का जो है मेरे पास जरूर होना चाहिए। इसको भी चाहिए मेरे पास, मैं सारी सुविधा रखती हूँ, मैं सबको ट्रेनिंग देती हूँ, आप लोग मेरे से सीख सकते हैं, मैं क्लासेस चलाती हूँ, पार्कों में चलाती हूँ। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। हमें बुखार हो गया है, तो ये सारा करने पर आपकी एक्यूट डिजीज 4 दिन में, 5 दिन में रहने वाली थी, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। ये कर लीजिए। तो अब हम क्या करते हैं? दवा लेते हैं। दवा लेकर के जब रोग लेते हैं तो 4 दिन रहने वाला जुकाम साइनस करके जिंदगी भर जमा रह जाता है। तो खांसी ठीक हो जाने वाली थी 4 दिन में कुंजल करने से, जब हम रोग लेते हैं दवाई लेकर के तो जीवन भर दवा बन के रहता है। उसी तरीके से पेट की बीमारियां हो जाती है जब हम दवा ले लेते हैं, और इसी तरीके से आर्थराइटिस से लेकर सभी बीमारियां होती है। तो हमारा शरीर, हमारा साइंस कहता है रोगों के जो है प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं रहने से प्रकृति एक्यूट डिजीज बनाता है, और रोग एक ही है, गंदगी का जमा होना। समझ गए? रोगों का कारण है अप्राकृतिक जीवन, रोग एक है, गंदगी का जमा होना, और इलाज एक ही है, सफाई, स्वच्छता, धो लेना, शरीर को स्वच्छ कर लेना। और बीमारी एक ही है, जितने बैक्टीरिया है उसको सेकेंडरी कॉज कहते हैं। प्राइमरी कॉज इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मैटर। जहां गंदगी होगी वहीं बैक्टीरिया आएगा, तो वो सेकेंडरी कॉज है। तो इसीलिए हमें शरीर का साफ करना ही इलाज है। मैं सबको रटाती हूँ अपनी क्लास में, बीमारी यानी गंदगी, दवाई नहीं सफाई, ये 10-10 बार रटाती हूँ कि भूलना नहीं, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, सफाई की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमें सफाई करनी है। और डॉक्टर एक ही है, बाहर कोई डॉक्टर नहीं है, आपके शरीर के अंदर बैठा जो है प्रकृति ने दिया हुआ प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वाइटलिटी है, यही हमारे शरीर को ठीक करती है। तो इनको समझ करके आप इस हिसाब से रहेंगे। ये छोटा सा प्राकृतिक चिकित्सा के नियम है। मैंने अपनी 43 इयर्स की लाइफ में कभी भी मैंने इसको फेल होते नहीं देखा है। प्रकृति के नियम इससे शाश्वत है, सनातन है, और इसके हिसाब से सारे जानवर रहते हैं। आपने कभी भी कोई जानवर को देखेंगे कि वो बीमार पड़ता है तो उपवास कर लेता है। मेरे कुत्ते को मैंने देखा है, जब भी बीमार पड़ता है 3-4 दिन खाना नहीं खाएगा अगर ज्यादा बीमार है, नहीं तो 1 दिन कर लेता है। आप 1 दिन उपवास करके देखिए, जब आपको
शरीर मांगे तभी खाइए, उसी से आपके शरीर में फर्क आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उपवास जो है हमारा ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र को अपने जीवन में धीरे 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 चेंज करिए और आपके शरीर में एकदम एनर्जी से भर जाएगा। शोधन करना है, उपवास करना है, कच्चा फल लेके रहना है, योग प्राणायाम करना है, तो आप देखेंगे रोग नहीं होंगे। रोग यानी गंदगी, और सफाई करना है, इलाज में दवाई नहीं, स्वच्छता। स्वच्छता जो है हमारा मूल मंत्र है। तो ये है हमारा साइंस। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो सुजाता एक आदमी कंडक्ट करिए, जो आपका हमारा वहां पे एक आदमी को दीजिए, वो प्रश्न पूछ के मुझे बता दे। सभी लोग सोच बताते हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाती है। हेलो, जिसको क्वेश्चन करना है एक हाथ उठाएंगे। हाँ, उसका मैं माइक ऑन करूंगा तभी वो करेंगे वो। हाँ One हाँ, person रेज at a हैंड time. करिए जो क्वेश्चन। One person at a time, please. लास्ट क्लास में बोला था कि आप एल्कलाइन और एसिडिक डाइट के बारे में थोड़ा बताएंगे विस्तार। हाँ ठीक है। जितना भी कच्चा भोजन आप, फल सब्जियां सलाद है, ये अल्कलाइन है। और रोटी दाल चावल मीट अंडा सिगरेट शराब तली हुई चीजें, आपका पिज्जा बर्गर, ये सब एसिडिक है। अल्कलाइन भोजन है जो भगवान के बनाए फल है, सब्जियां हैं, सलाद है, ड्राई फ्रूट है, उसको भी भिगो के ये सब ले सकते हैं। दीज आर ऑल अल्कलाइन फूड। ओके। और एसिड कंडीशन को खत्म करने का एक ही उपाय है, उसको आपने अल्कलाइन 100% कर दीजिए, एसिड खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। और मैम एक चीज और, जैसे हमारा शाम को खाने का मन एनी अदर क्वेश्चन? मैम दूध, रात को जो दूध एक लेने की एक चलती आ रही है कि रात को दूध पीना चाहिए गरम हल्दी या कुछ डाल के, तो वो लेना चाहिए दूध रात को? हमारा साइंस तो इसको नहीं कहता है, जो 50 हो बचा। अगर आप खूब पहलवानों की तरह एक्सरसाइज करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, 2 घंटा योग करते हैं, तो दूध को पचा सकने की, और वो भी दूध क्या है, पैकेट का बनाया दूध है, होमोजेनाइज और पैस्चराइज, और बिल्कुल, और क्या छोटे छोटे बछड़ों को मार दिया जाता है, या छोटी छोटी बछड़ियों को इंजेक्शन डाल करके जल्दी से यंग बना के दूध निकाला जाता है। माँ को हार्मोन का इंजेक्शन दे करके आजकल जो दूध है वो कुछ नहीं है, हार्मोन से भरा हुआ है और विकृत कर देता है। बच्चों को जो है अगर आप देते हैं तो दही बना कर दीजिए, और दूध जो है वो अभी का जो दूध है वो हमारे लिए नहीं बना है। हाँ जी, तो छाछ या दही दिन में एक बार ले सकते। दूध हल्दी हमारे यहाँ नहीं मानी जाती है। प्रोटीन चाहिए, लेकिन प्रोटीन जो है नेचुरल हो। प्लांट प्रोडक्ट इज बेस्ट, जो पच जाए। दूध को पचा के देखिए, रात में सो जाइए, वो दूध पचेगा नहीं, उल्टे बीमारी पैदा करेगा। अच्छा, तो दही और पनीर दिन में ले जी। सकते हैं? दही और पनीर बना के ले सकते हैं? दही पनीर तो बाप रे बाप, 2 किलो का एक पनीर बनता है टुकड़ा, वो खाने का अधिकार तो डायबिटीज के रास्ते में जाना है तो जरूर जाइए। आपको उसको परवर्ट मत करिए, जिस फॉर्म में आता है खोया बना लीजिए। ये सब बकवास चीजें हैं। आपको पनीर बना लिया, सारे ताकत निकाल के फेंक दी उसको, ये गलत तरीका है। अच्छा, ओके। दही सबसे अच्छा है। छाछ बना के लीजिए, आजकल पुदीना डाल दीजिए, काला नमक डाल दीजिए, जीरा डाल करके छाछ पीजिए, तक्र जिसको कहा जाता है। हाँ, हेलो, वो भी है। ठीक है, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो मैम, मेरे को ये पूछना है कि हेलो, ऐसे बाय चांस हम लोग बाहर भी कहीं जा रहे हो या घर में भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जैसे रात को या कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, और कोई मेडिसिन भी हमारे पास ना हो, या कभी हम ड्राइव करके ही कहीं जा रहे हो, तो उस हालात में हमें क्या करना चाहिए? क्या हो जाने से? अगर आपके पेट में तकलीफ हो? नहीं, गैस्ट्रिक वगैरह प्रॉब्लम हो जाए, एसिडिटी कुछ हो जाए, और कोई मेडिसिन हमारे। हम लोग, हमारे टीचर होते थे, हम लोगों ने कहते थे कभी चूरन ले ले, तो कहते थे तुमको गाड़ी चलाना नहीं आया तो गाड़ी क्यों चलाने बैठे, तुमको हुआ क्यों एसिडिटी, तुम्हें पता नहीं था आधा पोट भोजन करना चाहिए, सुपाच्य भोजन लेना चाहिए, तुमको जीने का अधिकार नहीं है, भगवान तुमको सजा देगा 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 जरूर। एसिडिटी, यू आर पनिशिंग योर बॉडी, यू आर इरेगुलरली ईटिंग। प्रकृति के नियम के अनुसार गाड़ी चलाते समय
बिल्कुल आप ब्रेक नहीं लगाओगे सही टाइम पे, बॉडी बताता है। सच्ची भूख के साथ खाना खाइए, जब आधा पेट हो जाए बंद कर दीजिए, कभी एसिडिटी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती है। जितना जरूरत से ज्यादा खाते हैं शरीर रोता है, चिल्लाता है, अंदर से वाइटलिटी रोती है कि मेरे बस का नहीं है आगे करने का, ये हम नहीं पचा सकते हैं। आप दवा ला करके उसको थप्पड़ मार के आप चलाओगे, दवा क्या है? ये प्राकृतिक चिकित्सा अलग तरह का साइंस है, इसमें दवा नहीं है। प्रकृति के अंदर की भाषा को समझिए, परमात्मा की भाषा है ये, उसके हिसाब से रहेंगे, कोई रोग नहीं होगा। रोग हुआ है तो उपवास करिए, एक दिन खाना छोड़ दीजिए, फल खा लीजिए, नहीं मिलता है तो पानी पी के रहिए, दूसरे दिन एसिडिटी बिल्कुल नहीं होगी। और हमेशा एसिडिटी रखनी है खाना खा के, इसके बाद आपने जो है दवाई खा ली और रोज आप एसिडिटी को जीवन भर के लिए पा लिए। एक दिन में एसिडिटी हो जाएगी अगर एक दिन आप उपवास कर लेंगे, बैलेंस कर देंगे, जो एक्सेस था उसको आप खाना छोड़ देंगे तो बॉडी उसको ठीक, जो पचा नहीं पाया था उसको धीरे धीरे बाकी का पचा के ठीक करके बैलेंस कर देगा। समझ में आया? थैंक यू। नमस्ते मैम, आपने कहा है कि हमें अनाज 12 बजे से पहले नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये कहा जाता है ना कि सूर्योदय के बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, तो मॉर्निंग में 10 बजे तक या 10:30 तक हमें खा लेना चाहिए भर पेट, मतलब ब्रेकफास्ट लाइक किंग। तो ये अभी तो मैंने समझाया था, बाप रे बाप, अरण्य रोदन हो गया कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एलोपैथ में है, बीमार बना के, कोरोना बना करके दुस्सहाय एकदम हाहाकार मचा दिया है। स्टिल यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। मैंने आपको समझाया, परमात्मा का बनाया हुआ क्लास में, शायद ये नहीं, इन्होंने सुना ही नहीं। अरे शोधन का समय है, गंदगी निकलने का समय है, उस समय जो है 12 बजे पीक पे होता है, 12, 12:30, 1 बजे तक खा लीजिए। अन्न नहीं खाइए, खाना को मना नहीं किया है मैंने। अल्पाहार, हमारा साइंस, हम इंडियन है, हमारा साइंस कहता है अल्पाहार, नॉट ब्रेकफास्ट लाइक। ये आप यूरोप में पैदा हुई है। अच्छा ठीक है, हम समझ गए। आप करके देखिए, अगर मुझको फीडबैक, अगर एसिडिटी कभी जिंदगी में हो जाए, सिरदर्द कभी हो जाए, मैं जिंदगी में कभी आज तक मेरे को अभी में जो 77 ईयर की जो शक्ति है, ये मेरी शक्ति को मैं लोड करके नहीं रखती हूँ। कभी भी आज तक मैंने नाश्ता नहीं किया, मेरे बच्चे भी नहीं करते हैं, कभी भी फल खा के जूस पी के चले जाते हैं, एक भी आदमी नहीं करता है, एक भी। मैंने जीवन में अपना के, आपको प्रूव करके, आपको एक्सपेरिमेंट करके बता रही हूँ, अपने जीवन में सफल करके। आई एम फुल ऑफ एनर्जी। और मैम वेट रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैं 10 किलो ओवरवेट हूँ मैं, तो मुझे आप क्या भी करना करके चाहिए? देखेंगे और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपके कभी बीमारी होने की नौबत नहीं आएगी। अच्छा, और वेट रिडक्शन में भी हेल्प करेगा? जैसे आई एम 10 किलो ओवरवेट, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपने नाश्ता छोड़ा, ओवरवेट अपने आप बैलेंस में आ जाएगा। आधा भोजन कच्चा कर लीजिए, अपने आप हो जाएगा। 1 घंटा योग प्राणायाम मेरे नियम के अनुसार रहने पर मैंने आज तक कभी मोटी नहीं हुई। मेरा कांस्टेंट, मेरे जब मेरे शादी हुई, जो वेट था, उसके बाद मेरे जो बहुएं आई, हम तीनों एक ही कपड़ा पहनते थे, अभी उनका वेट बढ़ा, मेरा कांस्टेंट है, मेरे कपड़े कभी चेंज नहीं हुए, कांस्टेंट। भगवान ने ओबेसिटी नहीं बनाई है। आप अपने शरीर को नियम के अनुसार चलाना नहीं आता है, गाड़ी चलाना आता है, घोड़ा चलाना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, फ्रेंच सीखते हो, जर्मन सीखते हो, शरीर की भाषा नहीं समझते आप। रोग प्रकृति ने बनाए नहीं है। गैलेक्सी शायद मैम आप हाथ उठाए थे, आप पूछिए। सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, हाँ सुषमा मैम, एक बात जाननी थी। फ्रूट सैलेड्स ये अल्कलाइन बोले जाते हैं, और लोगों को थोड़ा अगर बताना पड़े, जैसे सिट्रस फ्रूट्स, लेमन वगैरह अल्कलाइन होते हैं, उनको कैसे जस्टिफाई किया जाए, क्योंकि वो तो लो पीएच वाले होते हैं। हेलो, क्या बताया? मैम, ये समझे जाते हैं सिट्रस फ्रूट्स, जोर से बोलिए। जैसे लेमन, सिट्रस फ्रूट जो है खट्टे हैं, लेकिन अल्कलाइन है वो। हाँ, आंवला खट्टा है, मोस्ट अल्कलाइन है। नींबू खट्टा है, घर अंदर जाकर के अल्कलाइन हो जाता है, खट्टा स्वाद में है। संतरा अल्कलाइन है, पाइनएप्पल अल्कलाइन है। अच्छा ठीक है। एक कॉमन पर्सन को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो कहते हैं लो पीएच होता है उनका, तो एसिडिक होते हैं। आप एसिडिक कौन सा होता है? एसिडिक होता है आपका अधिक खाना, और एसिडिक होता है जो आप खाते हो इस तरीके की तली चीजें। हाँ जी, वो एसिडिक है।
खट्टा चीज जो है वो तो बहुत जरूरी है। नींबू खट्टा होता है, मैंने जीवन भर सुबह एक नींबू और शाम, मैंने कभी चाय नहीं पी है, चाय एसिडिक है। मैंने नींबू शहद का पानी पी के रही हूँ, मेरे को कभी सर्दी जुकाम कभी नहीं होता है, ना ओबेसिटी होती है। हाँ, नहीं मैम वो थोड़ा सा ऐसे जानना था कि लो पीएच होता है और वो एसिडिक होते हैं, लेकिन वो अल्कलाइन कैसे हो सकते हैं, इसलिए। आप खा के देखो कभी भी, एसिडिटी सब आपका कभी एसिडिक नहीं होगा। हम बीमार को देते हैं, एसिडिक नहीं है वो। अच्छा। और मैम जैसे आपने तो मेरा बताया था लास्ट क्लास में, जो हम लोग गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा उगाते हैं ऊपर कर रहे हैं, आप अनम्यूट करके पूछिए, आपका फोन म्यूट में है, अनम्यूट करके पूछिए, हाथ ऊपर किए हुए हैं। प्लीज 1 पर्सन एट टाइम, एक पर्सन हाथ ऊपर करेगा, आराम से करेगा, फिर मैडम बोल लेंगे, नहीं तो डिफिकल्ट होता है उनको सुनने के लिए। 1 पर्सन एट ए टाइम प्लीज। अनम्यूट कीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए, फिर म्यूट हो जाइए प्लीज। प्रदीप जी गैलेक्सी J7 को अनम्यूट कीजिए। मैम हेलो मैम, आपने बताया था कि एलोवेरा भी लेना चाहिए, तो एलोवेरा हमें किस फॉर्म में, जो घर में हमारे होता है, हम ऐसे ही रॉ उसको स्पून से ले सकते हैं? हमारे साइंस में पैकेट का बंद हुआ चीजों को नहीं देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि प्राकृतिक भोजन में कितनी शक्ति है। ये आपका आई ओपनर होगा लाइफ के लिए। देखिए, जितनी पैकेट की, डिब्बे में बंद, बॉटल में बंद चीजें इंसान की बनाई है, भगवान की बनाई केवल प्रकृति से निकली हुई चीजों को प्राकृतिक कहेंगे। तो इसीलिए ब्रेड, बटर, जैम, जितना भी आप खाते हो वो सभी पैकेट में आता है, वो प्राकृतिक नहीं है। आपको एक एग्जांपल बता के आपको सब चुप हो जाएंगे, समझ जाएंगे मेरा जेस्ट क्या है, मेरा सार क्या है। आज से 15 साल पहले की एक घटना बताती हूँ मैं, ध्यान से सुनिए सभी लोग, कोई क्वेश्चन नहीं करिएगा अभी। 15 साल पहले की बात है। सूर्या फाउंडेशन, सूर्या स्टील, सूर्या रोशनी के जो मालिक हैं, उनके साथ मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध है। उनके बहुत सारे रोगों को मैंने ठीक किया। तो उन्होंने हमेशा के लिए मुझे अपने जितने भी ग्रुप के फैक्ट्री के लोग हैं उनका ट्रेनिंग में लिए रखा। और उसके बाद वहां पर बहादुरगढ़ में मैं ड्राइव करके 3 घंटा पहुंचती थी। हर मंडे को मुझे बुलाया जाता था कंसल्टेशन के लिए। तो एक बार उन्होंने मुझे बुला के कहा कि हमारे जो जनरल मैनेजर है उनको और उनकी वाइफ को डिप्रेशन हो गया है, प्लीज वो लोग बहुत परेशान है, उनके घर जाकर के कंसल्ट करके आइए, उनको इतनी परेशानी है प्राइवेटली। तो मैंने जाकर के उनके घर गई, उसी कंपाउंड में घर था। उनको पूछा क्या हो गया है, तो उन्होंने मियाँ बीवी बैठ के बड़े उदास थे, कहने लगे ना हमें भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, गोलियां खा के रह रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड है। क्या हो गया? उन्होंने अपनी बात बताई कि 15 साल हमारे विवाह को हो गया, हमें बच्चे नहीं हो रहे थे। हमने बहुत प्रयत्न किया, हमने अमेरिका गए, हमने सारा बाहर जाकर इलाज कराया, हमने तरह तरह का इलाज कराया, हजारों रुपए खर्च करे, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हम कंसीव नहीं कर पाए। और बहुत प्रयास के बाद में हमारे घर में जो है एक बेटा पैदा हुआ। हमारे खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन तीसरे दिन ही डॉक्टर ने उसको देख के बताया कि ट्रिस्मी डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी से सफर कर रहा है। ट्रिस्मी डाउन सिंड्रोम यानी बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, वो धीरे धीरे डाउन जाएगा और धीरे धीरे वो 2-3-2.5 साल, उसने कहा 2.5 साल भी जिंदा नहीं रहेगा, 2 साल के अंदर वो मर जाएगा। और आंख से अंधा है, हार्ट में होल है, और इसके बाद ये चलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, और इसके जो है ज्यादा उम्र भी नहीं है। तो इसीलिए हम बहुत डिप्रेशन में है कि 15 साल लाखों रुपए खर्च करने के बाद एक बेटा हुआ, तो इस तरीके का बेटा हुआ, जिंदा ही नहीं रहेगा। और मैं भी, मेरे घर में एक ही बेटा हूँ, तो हम बहुत, हमारे घर में सारे लोग परेशान हैं। तो मैंने उनको कहा, अब उसको, उस बच्चा को अभी 3.5 महीने का हो चुका था, तो मैंने उनको बताया मुझे बच्चा दिखाइए। ये मेरे जीवन का सबसे अद्भुत जो है एक मिरेकल मैं समझती हूँ। बहुत सभी ठीक होते हैं, लेकिन ऐसा बच्चे को क्या होता है आप जरा सुनिए। तो मैंने उनको कहा कि बच्चा दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि बच्चा जो है दिखाया। तो मैंने कहा इसको खाना क्या देते हो? सबसे पहले हम भोजन पे जाते हैं। तो मैंने कहा भोजन क्या देते हो? तो उन्होंने कहा माँ ने इतनी दवाइयां खाई है, इतना इलाज किया है कि सब कुछ अननेचुरल हो गया है और दूध नहीं हुआ कभी भी। तो मैंने कहा क्या देते हो? कहते हैं रोज स्टेरॉइड की क्या कहते हैं, थायराइड की मेडिसिन डॉक्टर ने कह दिया
कि इसके थायराइड की मेडिसिन के ड्रॉप देने पड़ेंगे डेली, वो हम देते हैं। और दूसरा दूध कौन सा देते हैं, कहते हैं पाउडर का। मैंने एक ही प्रश्न पूछा कि किसी फैक्ट्री से आया है कि भगवान की फैक्ट्री से आया है, तो कहा दवाई तो फैक्ट्री से, इंसान की बनाई से। मैंने कहा उसको बंद कर दीजिए। दूसरा प्रश्न मैंने ये पूछा कि भोजन कौन सा देते हैं, ये दूध कौन सा है, भगवान की फैक्ट्री का है कि इंसान की? उन्होंने कहा इंसान की। मैंने कहा स्टॉप दिस, तो क्या दे? मैंने कहा दवाई तो जरूरत ही नहीं है बच्चे को, आप थोड़े दिन बंद करके देखेंगे तो हम पता करके नहीं रहेगा कुछ भी। तो मैंने कहा दूध तो आपने बंद करना पड़ेगा। माँ के दूध से मिलता जुलता संसार में कोई दूध है, उसका विकल्प तो बकरी का दूध है। बकरी के दूध में जो है हमें 4-5 बार माँ के दूध की तरह दे सकती है वो। और बकरी के माँ के दूध को हम चीनी नहीं मिलाते हैं, गर्म नहीं करते हैं, आप दुहेंगे और उसको पिलाएंगे। तो कहने लगे कैसे आ सकता है? तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आप कुत्ता पाल सकते हो तो बकरी भी पाल सकते हो। खैर टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो भी जयप्रकाश जी ने जो है सूर्या के मालिक ने, उन्होंने ये भी प्रोवाइड किया। तो इसके बाद वो बकरी ने जहाँ जाके दूध देना बंद कर दिया, तो 2 बकरी लाई गई ताकि उनको कंपनी रहे। इतनी मुश्किल से जाके बकरी का दूध का प्रयोग किया हमने। और उसके बाद उस वक्त 3.5 महीने का हो गया था, तो मैंने कहा सुबह शाम उस वक्त ऑरेंज मिल रहे थे, ऑरेंज जूस देना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद मैंने उनको समझाया रोज सूर्य स्नान देना है, सूरज की रोशनी में इनको सवेरे और शाम जो है बदन खोल करके मालिश करनी है, सूरज में रखना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के लिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट बनाए, स्पाइन को मजबूत करने के लिए सारे पॉइंट जो है उनकी। उन्होंने कहा हमारी मेड को समझा दीजिए। मैंने सारा बता दिया, मालिश करने का तरीका सब बता दिया, धूप स्नान और जूस पे रखा और बकरी के दूध पे रखा और दवाई बंद करा दी। वो दवाई बंद करने से क्या हो गया कि वो डरे हुए थे, सबको डरा करके दवाई दी जाती है, सारा प्रैक्टिस ही उनकी डर पे है, आतंक मचा के। अभी जो कोरोना का आतंक है वैसे ही आतंक था, तो बहुत डरे हुए थे कि दवाई तो छोड़ने को डॉक्टर ने मना किया है। मैंने कहा 1 हफ्ता तो छोड़िए, 10 दिन तो छोड़िए। और तो उसी डर के मारे वो फिर से डॉक्टर के पास गए कि क्या ये अब क्या हाल है, देखिए उन्होंने तो कहा था हमने डर के मारे छोड़ा है। उन्होंने कहा अब आपको दवाई की जरूरत नहीं है, वो काम कर रहा है थायराइड का ग्लैंड, और आपने दवाई बंद कर दी। और थोड़े दिन के हर बार वो डॉक्टर के पास जाते रहे और धीरे धीरे उन्होंने कहा आंख अंधा से नहीं है बच्चा, अब देखने लगा, आंख ठीक हो गई है, हार्ट में होल ठीक हो गया है। उसके बाद फिर चेक कराते रहे और बच्चा जो चलना नहीं था, फिरना नहीं था, कुछ नहीं करना था, धीरे धीरे लेट किया सब कुछ, चलना फिरना घूमना बैठना लेट किया। और वो धीरे धीरे मुझे पूछते रहे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ बोल के आ गई, उस रूल के हिसाब से रहे। और उसके बाद वो बच्चा जो है, उन्होंने कहा कि उसका मोंगोलाइट आइज होती है, तो मैंने उनको बोला अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है माँ पकड़ेगी और वो उसको सांस लेना सिखाइए, वो भी वो करने लगा। फिर उन्होंने पूछा कि इसके मसल्स बड़े वीक है, मैंने कहा नारियल का दूध पिलाइए, बादाम का दूध पिलाइए। वो सब पूछते रहे और सिर्फ मैंने कभी उसको विजिट नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं बहादुरगढ़ में रहते थे, मैं दिल्ली में रहती हूँ कालका जी में, और वो बच्चा आज 15 साल का है, दौड़ता है, भागता है, कंप्यूटर चलाता है, नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा माँ प्रकृति का अद्भुत दर्शन किया है मैंने, कभी फेल नहीं होता है, कभी फेल नहीं होता है। ऐसा मिराकल ये प्राकृतिक चिकित्सा में मिलता है, प्राकृतिक भोजन में है। ये क्या कुछ डॉक्टर नहीं करता है, जब गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलने लगती है। इसलिए प्राकृतिक भोजन में इतनी शक्ति है, सूरज की किरणों में इतनी शक्ति है। समझ में आ गया सारी बात का जिस्ट? यस मैम। उस माँ प्रकृति के ऊपर जरा नतमस्तक होकर के विश्वास पूर्वक करिए। जब भी बीमार हो जाओ प्राकृतिक भोजन पे आ जाइए, जब भी बीमार हो जाए कभी भी खाना छोड़ दीजिए, एसिडिटी बैलेंस आउट हो जाएगी, खा के रह लीजिए एक दिन। हाँ नमस्कार मैम। हाँ जी। ये जो नारियल का दूध और बादाम का दूध ये कहाँ से मिलता है या कैसे बनता है? मेरी सारा रामायण खत्म हो गया, फिर से कहाँ से मिलता है? बादाम ले आइए, रात में भिगो दीजिए, सजीव हो गया, उसको पानी डाल के पीस, अच्छा बना लीजिए। उसी तरीके से सारे नट्स का दूध बनता है। आप अच्छा। ग्रेट कर लीजिए, ताजा भगवान को जो चढ़ाते हैं उसको नारियल कहते हैं, और उसके बाद में पानी डाल करके पीस लीजिए। और उसके बाद YouTube में देखिए सारा, हाउ टू मेक फ्रेश कोकोनट मिल्क, हाउ टू मेक आलमंड मिल्क। अरे यार YouTube पड़ा है, ढूंढो ना। कभी हमेशा
बैल को धोने की कोशिश करी है आप लोगों ने और फेल हो रहे हैं। गाय को धो के तो देखो। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। प्याज और लहसुन सात्विक भोजन नहीं है, लेकिन इसमें बहुत फायदे हैं, तो हमें खाना चाहिए प्याज और लहसुन। देखिए आपका उद्देश्य क्या है? सात्विक मार्ग में साधु बनने के लिए, सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, तपस्या कर रहे हैं अपना, तो आपके लिए उस रास्ते पे जाना बहुत जरूरी है। आप प्याज लहसुन उद्वेग पैदा करने वाले, जो स्टिमुलेट करने वाले ऑर्गन होते हैं, लेकिन ये दवाई है, इसीलिए दवाइयां जो है, ब्लड प्रेशर हो गया तो खाइए, थोड़े दिन खाइए, फूड डाई मेडिसिन, मेडिसिन की तरह। जैन धर्म में लोग खाते नहीं है, हमारा जैन धर्म है तो लोग खाते नहीं है, इसे हमारे घर में मना करते हैं। कोई जरूरत नहीं है। धर्म में किसी धर्म में भी वेजिटेरियन होते हैं, किसी धर्म में भी किसी को मार के खाने का नहीं है, किसी धर्म में भी प्याज लहसुन का विधान नहीं है, क्योंकि ये सात्विकता की तरफ से कम कर देते हैं। मैडम, जैन धर्म में तो पूरा उपवास है। जैन धर्म में तो सूर्योदय के बाद खाने का अलाउड ही नहीं है, क्योंकि सूर्य से शक्ति लेकर के भोजन पचता है। बहुत साइंटिफिक है। मैडम, हमारे प्रधानमंत्री जब एड्रेस किए थे टीवी में, वो बता रहे थे कि आयुष ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वार्म वाटर और काढ़ा पीने के लिए कहे थे, तो ये काढ़ा किस तरह का, थोड़ा सा वो काढ़ा मैं बता दूंगी, लेकिन वाइटलिटी ये किसी को भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि भगवान ने सबको दी है। उसको शरीर को चलाने के लिए 10 चीजें चाहिए, और काढ़ा तो एक चीज है, वो वाइटलिटी नहीं बढ़ाता है, हीलिंग करने के लिए स्पेशल फूड है उस समय। लेकिन वाइटलिटी तो सूरज के प्रकाश से मिलती है, वाइटलिटी तो उसको रेस्ट देने से एनर्जाइज होती है, वाइटलिटी तो होता है कच्चे भोजन से बढ़ती है। और इसी तरीके से हमें 10 बेसिक रिक्वायरमेंट है। जूसेस जो है बढ़ा देगा वाइटलिटी, लेकिन आपको स्वच्छता होगी शरीर में, ये क्योंकि हमारे आयुष डिपार्टमेंट को उन्होंने झाड़ करके, अरे सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, तब भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी जो कोरोना के टाइम पे कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं। हमारे देश में हमारी इज्जत नहीं रह गई है, क्योंकि हमारा कोई बिजनेस चलाने के लिए प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट को बेचने के लिए कल्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म है, बिजनेस है, बिजनेस, एवरीवेयर देयर इज बिजनेस। अभी भी क्या है, मास्क बेच रहे हैं करोड़ों में, अभी भी क्या है, सारा जो है ना, इस सारा दवा बेचना, अभी और एक वैक्सीन निकाल देंगे। अभी जो है विश्वरूप रॉय चौधरी के साथ सवेरे हमारा जो वीडियो था, आपने देखा होगा, हम लोगों ने शपथ खाई है और लोगों को जोड़ रहे हैं कि अब नया वैक्सीनेशन हमें रोज कंपल्सरी किया जाएगा। वो हम नहीं, वैक्सीनेशन कोई नहीं लेगा। हेलो हेलो, मैडम, हमारा डिनर कौन सा टाइम सही होता है? डिनर लास्ट कौन सा टाइम? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। बोलता है डिनर का। मैडम वो पूछ रहे हैं डिनर का सही टाइम क्या होता है? डिनर करने का सही टाइम कौन होता है? 7 बजे। 7 बजे। ओके। गुड इवनिंग मैडम। मैडम, क्या हम डिनर में चावल ले सकते हैं? हाँ, सभी कुछ ले सकते हैं, लेकिन हमेशा अपने पचाने की शक्ति को देखिए। मेरी बात नहीं सुनेंगे, आपकी बॉडी क्या कहती है, पचा लेती है तो वो खाइए, खूब चबा के खाइए। पहला नियम है, ड्रिंक योर सॉलिड एंड चू योर लिक्विड। खूब चबा चबा के शांतिपूर्वक खाएंगे। अब गुस्से में है तो मत खाइए, बहुत सारे नियम होते हैं। अब दुख में है तो मत खाइए। खूब चबा चबा के शांतिपूर्वक आधा पेट खाइए, क्योंकि रात में सो जाना है, इसीलिए ज्यादा पेट भर के खाएंगे तो नींद नहीं आएगी, अब तरह तरह की बीमारियां होगी। इसलिए रात का भोजन खूब हल्का होना चाहिए। चावल खा सकते हैं, लेकिन हमारा साइंस जो है पूरा फूड के ऊपर एक चैप्टर पूरा 3 घंटा 4 घंटा समझाऊंगी तब भी पूरा नहीं होगा, 2-3 दिन लगेंगे। चैप्टर हमारा होल फूड का है। चावल अगर आपका पॉलिश्ड है तो वो आपके सारा फाइबर नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको जो है, आप कहाँ के हैं, ब्राउन राइस खाइए। ओडिशा का है मैडम, ओडिशा के। आपण पखाड़ भात खातु भल। ठीक है। ढेकी कुटा चावल खातु। आज्ञा। डेली नोएडा में क्या खाना चाहिए? नोएडा में देखिए आप, और खूब हल्का भोजन खाइए।
आपको हमें और बहुत बड़ा विषय है, आगे मिलेंगे, करेंगे। आपका भी अभी फिर से जूम का टाइम हो जाएगा। मैंने आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। मेरी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो रही है किताब की, हिंदी भी 100 साल स्वस्थ कैसे रहे मिलती है। कभी मौका मिलेगा मैं आपको सभी कुछ समझा सकती हूँ, दे सकती हूँ। और हमारे स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन का लिंक जो है सुजाता, इन लोगों को दे करके हमारे प्रोग्राम को जो है कनेक्ट कराओ, आईएनओ के प्रोग्राम से कनेक्ट कराओ। बचाओ आंदोलन, ठीक है। यस मैडम, आज वही अनाउंसमेंट करना है कि सारे जो पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए ये है कि स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन जो है वो मैडम जो है इनिशिएट किए हैं। नॉट ओनली नेशनली, इट्स आल्सो इंटरनेशनली जो है इफेक्टिव है। और मैम का उसमें जो है एवरी 3 days ए वीक जो है ऑनलाइन क्लासेस होता है, फेसबुक में ऑनलाइन आते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू स्टार्ट फॉलोइंग मैम, सो दैट आपको आगे जो भी इंटरेस्ट है, क्योंकि एक सीरीज ऑफ क्लासेस होता है और हम लोगों का ये जो क्लास हो रहा था इट्स बेसिकली फॉर 2 slots दैट वी कुड गेट फ्रॉम मैम, बट आपको कंटिन्यूटी रखना है। Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. And I will request everybody to join this Swasth Bachao Andolan. And I'll pass the WhatsApp group link to everybody, and kindly join in that and follow, start following, ma'am, so that at least our health is better every day after listening to ma'am. So thank you very much, ma'am, for your time, for your topic. Simple science, very simple science. Everybody can learn. Small things. And you can become, हमारा उद्देश्य है स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन का, be your own doctor, freedom from disease, drugs and doctors, everything you will get the freedom. And गांधी जी कहते थे स्वाधीन बनो, स्वावलंबन बनो। स्वावलंबन जो है यानी अपने ऊपर आलंबन करना, किसी डॉक्टर की बाहर की जरूरत, मेरी भी जरूरत ना पड़े, इतने होशियार हो जाइए। भगवान है आपके अंदर ठीक करने वाला, दवाइयां ठीक नहीं करती है, इस बात को समझ लीजिए। जिस बच्चे का मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने नहीं ठीक किया, I just guided them. And the body did everything. Your body is the highest creation of the universe. और हमारा शास्त्र कहते हैं जीवे में श्रद्धा शता, 100 साल की गारंटी लेके आए हैं आप। मैम आयुर्वेद या होम्योपैथिक भी कभी नहीं लेना चाहिए। ओके, चलो फिर आप हमारे स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन से लिंक लेके जुड़ जाइए। सारे प्रोग्राम, सारे लेक्चर, सब कुछ मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे आप। Thank you, ma'am. We'll do that. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Welcome every class. Thank you. Thank you. Thank you all the participants for joining. जैसे मैम बता रहे थे, आप स्वस्थ बचाओ आंदोलन में जुड़ जाइए। मैम का लिंक हम फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देंगे और ज्वाइन। बहुत यूजफुल टिप्स जैसे मैम को आप सुन रहे थे, बहुत यूजफुल टिप्स है, तो इसके साथ स्वस्थ बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ जाइए। अपने फ्रेंड्स को कम्युनिटी में शेयर कीजिए मैसेज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज स्प्रेड कीजिए, ताकि हम बहुत लोग स्वस्थ रहेगा भारत तो हम सब अच्छे रहेंगे। तो स्वस्थ भारत हम बोलते हैं हमेशा। तो मैम की रेगुलरली, प्रदीप जी, मैम की रेगुलरली 4 to 5 क्लासेस होती है ऑनलाइन गो टू मीटिंग ऐप में, तो उसमें ज्वाइन करने के लिए बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी बोल रहे हैं, मैम के डेली क्लासेस चलते हैं और आप देख ही रहे हैं कितना यूजफुल टिप्स मैम दे रहे हैं हमें। 2 क्लासेस में बहुत सारे उन्होंने हमें अच्छे यूजफुल टिप्स, हेल्दी टिप्स दिए जो कहीं नहीं मिलेगा। इससे मतलब टिप्स तो बहुत डिफिकल्ट है। मैम इज स्पीकिंग आउट ऑफ हर एक्सपीरियंस, रिच एक्सपीरियंस, जिंदगी में जो उन्होंने सीखा वो अपने अच्छे से बता रही है, और ऐसे टिप्स मिलना तो बहुत डिफिकल्ट है। तो प्लीज ज्वाइन मैम की जो क्लासेस है दिल्ली, जैसे सुजाता जी बोल रहे थे 4 से 5 होता है, 4-5 क्लासेस हर दिन रहता है। तो स्वस्थ बचाओ आंदोलन से आप जुड़ जाइए, हम लिंक शेयर कर देंगे, आप जुड़िए और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इट विल बी वेरी यूजफुल। टुमारोज लेक्चर आज यूजुअल जैसे डाइट एंड न्यूट्रिशन पे रहेगा सुजाता जी का, और इसके साथ आप आ जाइए। फॉर द टाइमिंग हम जूम पे चला रहे हैं विथ आवर प्रिकॉशंस,
जैसे आप लोगों ने बोला है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वो उसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सेट हो जाएगा, देन विल स्विच टू दैट प्लेटफॉर्म। लेकिन फॉर द टाइमिंग विल डू आवर थिंग्स इन Zoom. So tomorrow there is a session on diet and nutrition at 5 p.m. by Dr. Sujata Pandit ji. आप सबने लास्ट टाइम भी इनको सुना था, बहुत यूजफुल था। सो प्लीज कम बैक, ज्वाइन, सब लोग आइए और ज्वाइन कीजिए। और विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्प्रेड दिस रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन सीरीज मैसेज टू योर फ्रेंड्स, कम्युनिटी, फ्रेटर्निटी, जितने भी लोग हैं, आप सबको इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, so that we can send the message to everyone. सर, स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन क्या फेसबुक पे ताकि हम लोग फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है। हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दे देंगे तो आप ज्वाइन हो जाएगा। फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, और मैम की डेली क्लासेस चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप ये क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे उनका मीडियम है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम पूरा डिटेल आपको हमारे फेसबुक पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने